ट्वेल्थ क्लास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग मीडिया। अगर मीडियम जो है वो एक की बजाय ज़्यादा हो जाते हैं, 2 3 या 4 मीडियम भी हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में रिफ्रैक्शन जो है वो किस तरह से होती है। यहाँ पर आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखी है वो बाहर एयर है, एयर के बाद सेकंड मीडियम जो है वो वाटर है, वाटर के बाद थर्ड मीडियम जो है वो ग्लास है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास अलग अलग रिफ्रैक्शंस होंगी, मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रही हैं। तो फर्स्ट ए जो बीम है, ए से लेकर ओ तक है, लाइट रे जो है वो वाटर में जब एंटर करती है तो वहाँ पर एक रिफ्रैक्शन हो रही है। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आई है, देन R1 हो गया, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, थिकनेस इक्वल हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर यहाँ पर R1 है तो इस जगह पर भी R1 ही होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर R1 के इक्वल हो गया इस सिचुएशन में, वाटर से लेकर ग्लास में, और इस जगह पर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है R1 से चेंज होके R2 हो गया। अब उसके बाद जो है आपके पास सेम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एंगल R2 रहेगा। जब लाइट बाहर इमर्ज करेगी तो ऐसी सिचुएशन में एंगल ऑफ इमर्जेंस फिर से I के इक्वल हो जाएगा, जैसा कि ऊपर की तरफ है। तो इसी चीज़ को आगे हम मैथमेटिकली कुछ यहाँ पर जो कर सकते हैं उसको देखो आप, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम A से लेकर मीडियम B तक वो किसके बराबर है, साइन I डिवाइड बाय साइन R1। ये यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रही है उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद देन मीडियम B से C तक अगर लाइट एंटर हो रही है, म्यू B टू C विच इज़ इक्वल टू साइन I की जगह आ जाएगा साइन R1 डिवाइड बाय साइन R2। देन उसके बाद थर्ड रिफ्रैक्शन इस पोजीशन पर हो रही है, वहाँ पर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, C से A में, तो साइन R2 डिवाइड बाय साइन I। इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन R1 इससे कट गया, R2 इससे कट गया, I इससे कट गया, तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो म्यू A टू B देन B टू C विच इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू C टू A, क्योंकि इस चीज़ को हम डिवाइड कर देते हैं तो 1 ओवर। और हम पहले भी ऊपर कर चुके हैं इस बात को कि साइन 1 ओवर म्यू C टू A विच इज़ इक्वल टू म्यू A टू C। रेसिप्रोकल में मीडियम उल्टे हो जाते हैं, तो C टू A को हम A टू C लिख सकते हैं। तो A टू C किसके इक्वल हो जाएगा, A से लेकर B तक का मीडियम और B से C तक का मीडियम, उनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरह से आप मल्टीपल रिफ्रैक्शन के केस में जो है इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विच इज़ इक्वल टू रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी कंटेनर के अंदर, तालाब के अंदर, पानी की टंकी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो उसमें जब देखते हो तो आपको लगता है कि उस गहराई जो है उसकी कम है, बट जब उसका पानी कम होता है, जब ख़त्म कर देते हैं तो वो ज़्यादा गहरी फील होती है, टंकी या कोई तालाब जो भी होगा। तो ऐसे उसकी जो रियल डेप्थ है वो डिफरेंट होती है, अपेरेंट डेप्थ जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो क्यों ऐसा होता है, डेट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। यहाँ पर किस तरह से वो फिनोमिना एक्ट करता है उस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। हाँ, इस बिहेवियर को, इसको हम नॉर्मल शिफ्ट भी बोलते हैं। हमने कल लेटरल शिफ्ट किया है। लेटरल का मतलब होता है साइड वाइज शिफ्ट, नॉर्मल का मतलब हाइट में परपेंडिकुलर जो है उसमें जो क्या शिफ्ट आ रहा है। डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे आप, यहाँ पर एक कंटेनर के अंदर आपने कोई लिक्विड, यहाँ पर एग्जांपल में वाटर है तो वाटर यूज़ कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में अगर बॉटम के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप कॉइन रख सकते हो कोई भी, या उसके ऊपर मार्क कोई भी लगा हुआ है बॉटम के ऊपर, जिसको हम O कहते हैं, तो लाइट O से स्टार्ट करेगी, इस मीडियम में B तक पहुंचेगी। अब B के ऊपर क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रही है तो लाइट जो है वो बेंड कर जाएगी B से C डायरेक्शन में। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर I के इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है R के ऊपर है। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा उसको ऐसा फील होगा कि लाइट BC डायरेक्शन से आ रही है।
अब बीसी डायरेक्शन को अगर पीछे एक्सटेंड करोगे तो जिस पॉइंट के ऊपर वो मीट करती है उस पॉइंट को हम कहेंगे आई पॉइंट। आई स्टैंड्स फॉर इमेज। और कहाँ पर मीट कर रही है, अगर आप ओ से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जो है ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, इसको नॉर्मल भी कह सकते हो। तो परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर अगर मीट कर रही है ये लाइन बीसी एक्सटेंड करने पर पीछे, तो जिस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है उसको इमेज बोलेंगे, आई बोलेंगे। और हमें फील यही होगा कि जो इस कंटेनर का बॉटम है वो एक्चुअली इस पोजीशन के ऊपर है, यानी कि आपको डेप्थ जो है वो कम फील होगी। टोटल एक्चुअल डेप्थ ओ से लेकर ए से लेकर ओ तक है, बट हमें फील क्या होगा, डेप्थ ए से लेकर आई तक के इक्वल। अब यहाँ पर शिफ्ट कितना हो रहा है, चेंज कितना हो रहा है, चेंज जो है ओ से लेकर आई तक का हो रहा है, इतना चेंज आ रहा है। अब यही हमने जो चेंज है ओ से लेकर आई तक का, ये चेंज हमने फाइंड करना है, जिसको आपकी इस बुक में स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड चेंज इन डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टार्टिंग में क्योंकि बी से ए की तरफ एंटर कर रहा है लाइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम बी टू ए विच इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अब बी टू ए हमारे पास ये है, तो ए टू बी निकालना हो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम ए टू बी विच इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई। अब हमने साइन आर और साइन आई की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है अपनी डायग्राम में। तो साइन आई किसके इक्वल होगा, अगर इसी डायग्राम में आप देखोगे, ये ऊपर वाली ट्रायंगल आप कंसिडर करो इस जगह के ऊपर। तो हाँ, इससे पहले एक चीज़ यहाँ पर नोट करोगे आप कि क्योंकि ये लाइन नॉर्मल है, ये भी लाइन नॉर्मल है, तो ये एंगल अगर आई के इक्वल होगा तो ये वाला एंगल भी आई के इक्वल ही रहेगा। सिमिलरली ये स्ट्रेट लाइन है जो कि इन दोनों लाइंस को कट कर रही है। कौन सी लाइंस हैं, एल ओ और एन एन डैश, इन दोनों लाइंस को कट कर रही है। और अगर बाहर वाला एंगल जो है आर के इक्वल है तो ये वाला एंगल आर के इक्वल रहेगा। तो उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पर साइन आर यूज करते हो, साइन आई अगर यूज करोगे तो आपको ये वाली ट्रायंगल ए बी ओ यूज करनी है। और अगर आप साइन आर फाइंड करना चाहते हो तो ए बी आई ट्रायंगल को यूज करोगे। तो पहले साइन आई निकालेंगे। साइन आई किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ए बी ओवर जो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू ओ बी। तो साइन आई विच इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय ओ बी। सिमिलरली साइन आर विच इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय आई बी। अब इस सिचुएशन में आपके पास ये वैल्यूज हमने पुट की, तो म्यू ए टू बी विच इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई, यू विल गेट ए बी से ए बी कट जाएगा, ओ बी डिवाइड बाय आई बी। अब क्योंकि यहाँ पर हम इसको अयम्पशन लेते हैं कि ये डिफरेंसेस काफ़ी कम है, तो ओ बी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए। डायग्राम में फिर से देखो, ओ बी कौन सी लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो आपके पास लाइन है इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए। सिमिलरली आई बी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई ए। हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओ ए विच इज द रियल डेप्थ, आई ए विच इज द अपेरेंट डेप्थ। तो पहले तो रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपेरेंट डेप्थ किसके बराबर हो जाएगी, इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट हमें तो नॉर्मल शिफ्ट निकालना है। अब नॉर्मल शिफ्ट किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू ओ ए माइनस आई ए, यानी कि उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है। ओ ए में यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ, 1 माइनस आई ए ओवर ओ ए। तो ये क्या बन जाएगा, ओ ए बाहर ही है, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय ओ ए डिवाइड बाय आई। इसी चीज़ को थोड़ा नीचे ले जाकर चेंज कर दिया। अब ये वैल्यू यहाँ से अगर कंपेयर करोगे, इट इज़ इक्वल टू म्यू ए टू बी। एंड ओ ए क्या चीज़ है, ओ ए इज द थिकनेस टोटल जो आपके पास ओ से लेकर ए तक जो है, डेट इज अ टोटल डेप्थ कह सकते हो, या इस जो लिक्विड है या पानी अगर है तो उसकी जो थिकनेस कह सकते हो, उसको टी के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो टी टोटल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी इज द चेंज इन द
चेंज इन द जो उसकी डेप्थ में जो चेंज हमें फील हो रहा है, या फिर इसको नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। तो ये फार्मूला, इस चीज़ को आप याद रखोगे। तो रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज द थिकनेस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये टी है उसके इक्वल है। एंड देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम म्यू के ऊपर। ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि नॉर्मल शिफ्ट कितनी हो रही है। तो इस क्वेश्चन को बेटा आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। आज हम इतना ही करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।